किसी वे में किसी एंगल में रजोब और पतलू का मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है, ये बंदा कितना को गंदा हो जाएगा, उनकी आपस की फैमिली के मामले ठीक हो जाते हैं, जो रजोब है इसको कभी भी इज्जत की नजरों से देखेगा, साफ बात है। तो फिर भी अगर इसकी उसके साथ नहीं बनती तो नहीं लेके आना चाहिए बीच में। यार मैं तो पहले बात कहूंगा, हमारी भी बहन है, ये नहीं है कि हम किसी की बहन को टारगेट करें, अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे, अल्लाह इनका आपस में सब कुछ ठीक करे, हमारी तो ये दुआ है। अप्स एंड डाउन होते हैं, जिंदगी के हिस्से हैं, बड़ी बड़ी कुछ होता है दुनिया में, ठीक है, बहुत बहुत कुछ होता है। हमारी दुआ तो यही है कि जो हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये है कि ऐसे इन हरकतों की वजह से जहाँ पर 2, 4, 5, 10% होता है ना दिल में कि यार शायद सॉर्ट आउट हो जाए, तो फिर ये थोड़ी थोड़ी ऐसी टेम्परेरी चीजों के पीछे काम खराब हो जाता है। अपनी आवाम जो होती है ना, वो 1 हो या 1000 हो, अपनी होती है। किसी की आवाम जो होती है ना, किन्नी को देर वेख, पत्तू की आवाम, पत्तू ने एक वीडियो बनाई है, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी अच्छा बंदा है, मैं उसको नहीं बुरा कह रहा, इन दोनों का जो भी आपस में मामला है, मैं तो सिर्फ वैसे रजोब के साथ हूं क्योंकि रजोब मेरा दोस्त है। पत्तू ने एक वीडियो बनाई है ना, जिसमें उसने कहा उनको सपोर्ट करो, मेरी जो अवाम है उसको सपोर्ट करिए। वो अवाम जो है ना किसी की नहीं होती, अवाम का जहां पर दिल करता है वहां पर जाती है। हाँ, आज अगर कोई 2, 4, 500 बंदा आया हुआ है ना, सारी उम्र 2, 4, 500 बंदा नहीं बैठेगा वहां पर, ये सीन होता है। बार बार किसी की फैमिली में इंटरफेयर नहीं करूंगा, किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनूंगा। कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना होता, मैं वहां पर पनिशमेंट कर रहा होता, ठीक है, उसको स्कोर पा रहा था, मैं पनिशमेंट कर रहा होता, सिंपैथी हासिल कर रहा होता, अपने किसी गिफ्टर को ब्रॉड शेयर करके अपने गिफ्टर से कोइंस निकलवा रहा होता। अब जो कि गलत चीज है, इसको ये नहीं पता, खुदा से मांगो, कोई किसी का कुछ नहीं होता। बताओ, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहां पर इंसान को पढ़े लिखे होने का सबूत देना पड़ता है। ही सेड ही इज वेरी एजुकेटेड पर्सन, ऐसे ही कहता है ना, मैंने एक इसका इंटरव्यू भी देखा है। पढ़े लिखे का मतलब ये है कि अपने घर को महफूज करना। हाँ, मैं तो किसी की माँ भैन टारगेट करना ही मेरा सिर्फ ओन तक तरह के, सिर्फ ओन को नसीहत करूंगा, अजय भी कुछ नहीं बिगड़िया इंसान बन के। अगर कोई मामला खत्म भी हो जाता है ना, इन केस फ्यूचर में अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर खत्म भी हो जाता है फिर भी ये हरकत ना करे, ये फिर बैड इमेज में आता है। हम पता नहीं कैसे ऐसी पास हो के, ठीक है, डिग्री हासिल कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है मेरे तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, नेक्स्ट लेवल का सोच रहे हो, 20-25 दिन बाद इसके पास 600 बंदा है, वो ही 7 बंदा रह जाएगा। 7 बंदा भी अगर बैठा है, वही 8, 9, 10 जो सके लोग होते हैं, इतने होते हैं। अभी मेरे पास जितने हैं 15-20 लोग मेरे अपने बैठे हुए हैं, जो रेगुलर बैठे होते हैं। बाकी जो 40-50 हैं, हो सकता है वो रजोब की वजह से बैठे हो सकता है कोई ओन की तरफ से आके बैठा हो सकता है एक दोस्त की कोई फेक आईडी बैठी हो। ये भी टॉपिक पर बात हो रही है ना, इस वजह से थोड़ी सी ऑडियंस बैठी है। अगर यहाँ पर अभी मैं मैचेस खेलने लग पड़ूंगा, अपना दूसरी तरफ ध्यान ले जाऊंगा, ये मेरी ऑडियंस खत्म हो जाएगी, ये बातें खत्म हो जाएंगी, ये लोग चले जाएंगे। ये चीज का उसको नहीं पता, जब इन लोगों की आपस में कंट्रोवर्सी खत्म हो जानी है, इसके लोग चले जाने हैं, उड़ो जो कि नीचे लैंड कर पाओ, ठीक है, इन्ना भी ना उड़ो तो उत्ते ही रह जाओ, फिर थले ही ना आ पाओ, तो उतना ही कोई चीर चूर तुहानू कट कर छड़े। लेडी का कहना है कि कल को अगर रजब भट्ट और मिस्टर पतलू के बीच सुलह होती है या फिर ईमान और रजब भट्ट के बीच सुलह हो जाती है, तो ओन शेख को ही बुरा समझा जाएगा और ओन शेख किस तरह से रजब भट्ट के सामने आंखें मिलाएगा, क्योंकि इंसान को उतना ही करना चाहिए जितना वो फिर बर्दाश्त भी कर सके। अगर सुलह की थोड़ी भी चांसेस होते हैं तो वो इन हरकतों की वजह से बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं। तो मेहरबानी करें आप इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि कल को आपको ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। और यही बात मैंने भी आप लोगों से बार बार कही है कि व्यूवरशिप कुछ टाइम की है, वो खत्म हो जानी है। जब रजब भट्ट और मिस्टर पतलू और ईमान की इन सब की कंट्रोवर्सियां खत्म हो जानी है। जिसके नाम पे फेम मिला हो तो उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर उससे आप लोग का नाम हट गया तो आप लोग की व्यूवरशिप भी नहीं होगी, तो ये बात समझनी चाहिए। जैसे कि रजब भट्ट का कहना है कि जो पतलू के साथ दोस्ती रखेगा उसके साथ मेरा कोई भी वास्ता नहीं है, तो क्या रजब भट्ट ये बातें बर्दाश्त कर सकेगा कि ओन शेख ने पतलू से सपोर्ट मांगी है किवान सुल्तान को संभालने के लिए? तो व्यूअर्स, आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि रजब फैमिली की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मेरे चैनल पे ही देखने को मिलेगी।